नमस्कार दोस्तों, के ग्लोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड लेकर आए हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पशुपात। क्वेश्चन नंबर 2, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो जो न्याय दर्शन के संस्थापक थे ये थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं, वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादक? इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? तो जो वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी बसव। इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय संस्थापक के रूप में ख्यात है? ये है बसव। क्वेश्चन नंबर अगला, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर डी रुमिनदेई। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियासतों की घोषणा की? ये करी डुम्बनी स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, ये बुद्ध के जन्म से। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक अभिलेख से मिलती है, जो अशोक अभिलेख था। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था वह पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर अगला, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिजाइनर किसने किया था? तो दोस्तों ये किया जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? यह है लुम्बिनी का स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी? तो उनके 20वें वर्ष में। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वही क्वेश्चन जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि को खोज निकाला जो वो किया अपने जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर अगला, देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी तो किसने धारण करी? तो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करी यह है ए और बी, अशोक और दशरथ। क्वेश्चन नंबर अगला, मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? शिव। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया? यानी निम्नलिखित किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया? फिर कहा गया मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसके अंधा में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाल। ये क्या है क्वेश्चन पता नहीं, ये क्वेश्चन डाउट। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित
में से किस एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर अगला, वह दूत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये इंडिका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वही इंडिका, वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन दशोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगस्थनीज की जो इंडिका है। क्वेश्चन नंबर अगला, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? इसमें 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित है, सदस्यों की संख्या, वही क्वेश्चन। 30। इंडिका का जो लेखक है वो मेगस्थनीज है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस दागवोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तानें थी? मेगस्थनीज की इंडिका। क्वेश्चन नंबर अगला, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? इसने 7 समूहों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजा मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर अगला, मौर्य साम्राज्य के 7 वर्ग में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उसमें सम्मिलित है। तो ये है दूसरा और 13वां शिलालेख। इसमें संगम राज्य के बारे में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने मेगस्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया? डायोडोरस। क्वेश्चन नंबर अगला, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर अगला, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, यह है मेगस्थनीज की इंडिका है। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक के स्तंभ लेखा के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिला, ये मिला सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में ये गलत है? ये है ये स्थापत्य संरचना के भाग। क्वेश्चन नंबर 39, दिया गया मानचित्र संबंधित अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागार के निर्माण का उल्लेख करता है जिनके संकट काल में उपयोग किया जा सकता है? यह सोहगौरा ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर अगला, मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल के राहत काल के लिए पुस्तकारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से ज्ञात हुआ, ये ज्ञात हो सोहगौरा पट अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? यह है मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर अगला,
अशोक का नाम मिलता है? तो अशोक का नाम मिलता है मास की अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यही क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी मास्की। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है भावलेख में। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? अशोककालीन जो अभिलेख थे वो थे ब्राह्मी, आर्मेयिक और खरोष्टी भाषा में। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर। क्वेश्चन नंबर अगला, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे वो थे प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ? तो वह है शौर्या नंदनगढ़ का। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? यह है गुजरी में। तो दोस्तों आज के थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन और सम्राट से रिलेटेड। कैसे लगा हमारा सेशन? के ग्लोरी यूट्यूब चैनल, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।